बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, शहर कायद के मसले मसाइल पर, शहर कायद के सिविक इशूज़ पर रोज़ाना की बुनियाद पर हम प्रोग्राम्स पेश करते हैं, मगर इन दिनों शहर कायद में टारगेट किलर्स सरगर्म हैं। ये वो टारगेट किलर हैं जो रात के अंधेरे में लोड शेडिंग का फ़ायदा उठाकर इंसान को मौत की नींद सुला देते हैं। हम बात कर रहे हैं शहर कायद में इस वक्त जो डेंगू के वार जारी हैं, मच्छर जिस तरीके से अपने कातिलाना वार करके लोगों को मौत की नींद सुला रहे हैं, उसके हवाले से आज हम प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। इस वक्त मैं कराची के इलाके जूना मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो मच्छरदानियों की दुकानें मौजूद हैं। मच्छरदानी एक ऐसी चीज़ है जो शायद हर गरीब की दस्तरस में है। इलेक्ट्रिक मैट्स या फिर स्प्रे जो कि गरीब आदमी इस महंगाई के दौर में अफोर्ड नहीं कर सकता, मच्छरदानी जो है वो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो गरीब आदमी की दस्तरस में है। इस वक्त यहाँ पे हम दुकानदारों से, कस्टमर से बात करेंगे। एक तो कराची शहर में जिस तरीके से सरगर्म अमल चल रहे हैं ये मच्छर, और जिस तरीके से डेंगू के कातिलाना वार करके लोगों को मौत की नींद सुला रहे हैं, इसके अलावा अंदरून सिंध, KPK और पंजाब में जिस तरह बड़े पैमाने पे सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई हैं, अंदरून सिंध से भी लोग यहाँ पर आके मच्छरदानियाँ खरीद रहे हैं। सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान भिजवाने के लिए जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं मच्छरदानियाँ खरीदने के लिए। क्या यहाँ पर जो है वो रेट है, दुकानदारों का यहाँ पर क्या कहना है, कस्टमर क्या कहते हैं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। लोगों से हमारे साथ आएंगे। अभी फिलहाल तो ज़्यादातर जो है वो एक ही साइज़ की ज़्यादा डिमांड है, सिंगल चारपाई की ना, क्योंकि अब वहाँ पे कोई डबल बेड या स्टे टाइप की चीज़ें तो हैं ही नहीं। अब वो एक एक चारपाई लेके जो बैठे हैं, तो ज़्यादातर डिमांड जो है ना वो सिंगल चारपाई। बहुत डिमांड है, जितना माल आ रहा है उतना बिक रहा है। आज चीज अगर 300 की है तो दूसरे दिन 350, 350 रेट हो जाता है। 400 वाली 450, 500 वाली 550, 600 हो जाता है रेट। बहुत डिमांड बहुत है, रेट बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो इंटीरियर सिंध के अंदर सैलाब की जो पोजीशन है, अगर जो वीडियोस हम तक पहुँच रही हैं, इस हिसाब से देखा जाए तो दुकानदारों को अपनी तरफ से भी रिलीफ, अंजुमन इतनी बनी हुई है, उनको भी कोई रिलीफ पैकेजेस का ऐलान करना चाहिए। और इस हवाले से जो है ना कोई काम नहीं कर रहे। अलबत्ता उल्टा इन्होंने ये शुरू कर दिया है दुकानदारों ने कि लूट मार शुरू कर दी है। एक अगर 100 रुपए की चीज़ है तो उसको कोशिश कर रहे हैं कि 200 रुपये, 250 रुपये में बेचें, जो कि ये सरासर नाजायज़ है। और मैं इस चीज़ को हराम समझता हूँ। ये बाकी तो उलमा बताएंगे कि इस किस्म का प्रॉफिट किस किस्म का है। तो कहने का मकसद मेरा यही है कि इन लोगों को चाहिए कि कम से कम अपना हिस्सा तो डालें। लोगों को चाहिए कि इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सके ये कार्य खैर में हिस्सा डालें, और अपने तौर पे भी लोग कोशिश करें, क्योंकि जो सैलाब मुतासरीन है वो बेचारे बहुत परेशान हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ये हादसात वगैरह तो किसी के साथ भी पेश आ सकते हैं। अल्लाह न करे कि कराची में कोई अजाब आ जाता है तो उसके लिए क्या करेंगे फिर आप दूसरे मुतासरीन के लिए दूसरे की इमदाद के मुंतज़िर होंगे अगर कोई आप लोगों के साथ ऐसा करे। चले इस बात को भी छोड़ें, आपने मरकर फिर क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? अल्लाह को तो जवाब देना है ना। तो उसी चीज़ का खौफ आप अपने दिल में बिठा लें और मुतासरीन की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें। प्रोडक्ट की डिमांड के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, बेपनाह इजाफा हुआ है। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पहले जो थी 200 चलती थी, तो अभी 600 या 700 की डिमांड है। और अभी डेंगू बड़ा तेज़ी से फैल रहा है, तो इसकी वजह से और भी इसकी डिमांड बढ़ गई है। सिर्फ इंटीरियर सिंध ही नहीं, कराची के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड इसकी बढ़ गई है। रेट्स जो थे पहले इसकी कॉस्टिंग जो होती थी वो 480 टू 460 टू 480 होती थी, ठीक है। अभी जो इसकी कॉस्टिंग आ रही है 650 टू 700 आ रही है इसकी कॉस्टिंग, क्योंकि पीछे से जो मटेरियल है वो काफ़ी फ़र्क आ गया है मटेरियल्स के अंदर, यानी जो आपकी फिनिश गुड्स होती है उसके अंदर आपको काफ़ी फ़र्क आ गया है। मिसाल के तौर पे आप लोहा ले लें, जिसमें रॉड लगती है, स्प्रिंग वायर लगती है इसके अंदर, तो उसमें 1 टन के ऊपर 50,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, इंक्रीज़ हुआ है इसका, ठीक है। तो इस वजह से भी, और जो इसके जो प्रोडक्ट्स दूसरे जो आइटम्स होते हैं, जिसमें चेन हो गई, कुंडा हो गया, या स्टिचिंग मटेरियल हो गया, वो भी उसके अंदर भी बेपनाह इजाफा हुआ है। तो इसकी वजह से इसकी कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ गई है। इसमें 2-3 तरह की मच्छरदानी के सैंपल्स आते हैं।
एक होती है चारपाई वाली रेक्टेंगुलर होती है, एक होती है तबलीग रावण वाली होती है, जिसको हम कश्ती वाली बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 नमूने की आती है। सिंगल बेड जो होती है वो चारपाई पे आराम से लग जाती है, और जो फोल्डेबल होती है जिसको हम कश्ती बोलते हैं, वो आराम से कहीं पे भी इजी टू यूज़ है। ऑर्डर पे भी हम लोग बनाते हैं, हम लोग खुद मैन्युफैक्चरर हैं, तो हम लोग ऑर्डर ज़्यादा प्रेफर करते हैं बनस्बत ये कि दुकानदारों को दे, क्योंकि कस्टमर्स जो हैं काफ़ी तादाद में हमारे पास आ रहे हैं कि मच्छरदानी हमको सैलाब ज़दगान को देनी है। तो इस वजह से हम लोग ने बहुत सारी आइटम्स नई भी बनाई हैं, ताकि कस्टमर्स को ज़्यादा हम लोग अवेल कर सके, ताकि कस्टमर को ज़्यादा हम वो बोलते हैं कि कस्टमर को हम सेटिस्फाई कर सके। फिलहाल तो जो कंडीशन और जो हालात चल रहे हैं, इस हिसाब से बांटने वाले भी सैलाब ज़दगान के लिए भी जो है ना ये जाली और मच्छरदानी, इसकी बहुत डिमांड है, और बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो बांटने के लिए लेने के लिए आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल तो जो है ना ज़्यादातर इसी चीज़ की नीड है, क्योंकि वहाँ से जो भी आ रहा है वो यही कह रहा है कि यार मच्छर बहुत हैं और मच्छरदानी की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वक्त जो है ना वो बांटने वाले भी सैलाब ज़दगान के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो मच्छरदानी लेने के लिए आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि आम मार्केट में जो रेट है वो होलसेल मार्केट में और आम मार्केट में फ़र्क तो होगा ना, क्योंकि होलसेल मार्केट का फिर फ़ायदा क्या है। ऐसा नहीं है, हाँ आम जो रिटेलर हैं वो अपने हिसाब से बेच रहे हैं, जो क्योंकि बाकी जो होलसेल मार्केट में जो आगे से फैक्ट्री वाले बढ़ाकर बेच रहे हैं, इस हिसाब से आगे यहाँ होलसेल मार्केट में रेट बढ़े हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि होलसेल मार्केट के अंदर कोई एकदम ज़्यादा एक्सट्रीम रेटों में तेज़ी आ गई है। अब जो रिटेल का काम कर रहे हैं वो अपने हिसाब से बेच रहे हैं। सर मैं भी सिंध से आया हूँ यहाँ पर स्पेशली ये मच्छरदानियाँ लेने के लिए। इस टाइम पे बहुत ख़राब सूरत हाल है, क्योंकि गवर्नमेंट के लेवल पे जो है ना मच्छरदानियाँ या टेंट वगैरह जो भी चीज़ मिल रही है, वो सिर्फ जो रोड पे फैमिलियाँ बैठी हुई हैं मेन रोड पे वहीं तक मिल रही है। इससे आगे जो मेन रोड से जो 5, 6 या 16 किलोमीटर पे गांव है, वहाँ पर ना मच्छरदानी है ना टेंट है, कैसी भी जो है ना कोई फैसिलिटीज़ नहीं है या प्रोवाइड नहीं कर रहे, सर्व नहीं कर रही गवर्नमेंट। अपने तौर पे ये भी मच्छरदानियाँ या दोस्तों से बोला है, उन्होंने कुछ फंड वगैरह दिए हैं, तो ये मच्छरदानियाँ परचेज़ करने में आया हुआ हूँ। तो अभी कुछ परचेज़ किए हैं और इनको ऑर्डर भी देंगे इंशाल्लाह, ताकि और वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हम जो है ना अपने तौर पे कर रहे हैं, क्योंकि यह तंजीम ये मजहबी तंजीमें भी जो आ रही हैं वो भी ज़्यादातर जो है ना मेन रोड पे जो बैठे हुए हैं ना उन्हीं को सर्व कर रही हैं। बाकी अंदरूनी सिंध जो शहरों से जो गए हुए देहात में, क्योंकि वहाँ पर टीले वगैरह हैं रेत के, वहाँ पर जो है ना उन्होंने अपनी फैमिलियाँ बिठाई हुई हैं, वहाँ पर ना उनके पास टेंट है ना मच्छरदानी है। और मच्छरदानी की इस वक्त इतनी शदीद ज़रूरत है कि मच्छरों की वजह से जानवर भी मर रहे हैं बड़ी तादाद में। खुद मेरे भी वहाँ पर जानवर वगैरह हैं, तकरीबन डेली बेसिस पे जो है ना बकरियाँ या वो बकरियों की और दुम्बों की इनकी तादाद ज़्यादा है। और इंसानों में भी इतनी शदीद ये मच्छरों की वजह से बीमारी फैली हुई है कि मुझे अपने दोस्तों से बोलना पड़ा और यहाँ पर और रिश्तेदारों से भाइयों से, जो कि उन्होंने जो है ना फंड वगैरह प्रोवाइड किए हैं। और मैं यहाँ से जो है ना मच्छरदानियाँ लेने स्पेशली आया हूँ, ताकि वहाँ पर जो गरीब हैं बेचारे, जिन तक कोई भी कैसी भी इमदाद नहीं पहुँची है, वहाँ पर उनको सर्व कर सकूँ। और वहाँ पर तकरीबन जब से सैलाब आया है तकरीबन अभी 20-25 रोज़ होने को है, जब से ही जो है ना अपने तौर पर दोस्तों से बोल के हम काम कर रहे हैं, मच्छरदानियाँ वगैरह और राशन वगैरह और तरपालें वगैरह। रेट के हवाले से तो ये है कि समझे कि 50% का फ़र्क है और क्वालिटी में भी फ़र्क है। वहाँ पर ये है कि इतना बड़ा ये एक सानिया गुजरा है कि इंसानों को वहाँ पर जो बैठे हुए मार्केटों में उनको होना चाहिए कि जो है ना कुछ 10 रुपये एक रियायत कर दें, पर उल्टा लूटमार शुरू की हुई है। उन्होंने बेस इसको बनाया हुआ है कि रोड जाम है और माल नहीं मिल रहा और माल पहुंचा नहीं सक रहे, पर हर एक के पास माल मौजूद है और वो सिलाइयाँ भी करके दे रहे हैं और वो मच्छरदानियाँ बेच भी रहे हैं। पर समझे कि अभी मैंने यहाँ से जो मच्छरदानी ये चरपाई वाली ली है एक सादी, ताकि जिप वाली नहीं ले रहा मैं, इसलिए कि जो है ना ताकि मैं ये डंडे वाली चरपाई वाली लूँ, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम हो सकें। और वहाँ पर जो है ना ये तक समझे कि 500 450 इस की एक मच्छरदानी है और जिसकी कोई क्वालिटी नहीं है। समझे कि अगर उसमें रात में अब वहाँ पर ओस पड़ना शुरू हो गई है, 1-2 दिन ओस पड़े तो वो भी जो है ना क्वालिटी गल रही है।
और ये अल्लाह ने जो है ना इनकी दुकान पे मुझे पहुंचाया। सुहेल भाई हैं और ये इन्होंने जो है ना बहुत रियायत की और क्वालिटी वाली चीज़ दे रहे हैं। ये यहाँ से जो है ना मुतमईन है। और मैंने इनसे कार्ड वगैरह भी लिए हैं क्योंकि वहाँ पर दोस्त वगैरह हैं, उनको भी देंगे कि आप यहाँ से परचेज करें। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कराची के इलाके जूना मार्केट का हमने आपको विजिट करवाया। यहाँ पर दुकानदारों से हमने आपकी बात करवाई, कस्टमर से आपकी बात करवाई। दुकानदारों का इस वक्त यही कहना है कि जिस तरीके से इस प्रोडक्ट की सेल में इजाफा है, अगर उसका फ़ायदा कुछ दुकानदार उठाकर 400-500 रुपए वाली चीज़ 1500-1800 में बेच रहे हैं, तो ये जो है वो एक बहुत ही गलत अमल है। इस वक्त कराची में जिस तरीके से डेंगू और मलेरिया ने अपने कातिलाना वार मचाए हुए हैं, इसके अलावा अंदरून सिंध, KPK और पंजाब में जिस तरीके से सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाहकारियाँ मचाई हैं, जो सैलाब मुतासरीन इस वक्त इमदाद के मुंतज़िर हैं, खुले आसमान तले किसी की मदद के मुंतज़िर हैं, इस वक्त आगे से आगे बढ़ के उन लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। अगर जो है वो इस प्रोडक्ट की सेल में इजाफा हुआ है तो इसको आपको अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा समझने की ज़रूरत है, ना कि जो है वो इसको अपना मुनाफा रख के 400-500 रुपये वाली चीज़ 1500, 1800, 2000 में आप आगे बेचें। ये जो है वो एक बेहद गलत अमल है। जिस तरीके से इस दुकान के मालिकान ने जो है वो बड़े दिल का मुजाहरा किया और आगे से आगे बढ़कर जो है वो अपने भाइयों की मदद करने के लिए तैयार हैं, इस वक्त जो है वो इसी जज्बे की ज़रूरत है। इसी के साथ अपने मेज़बान शहरियार सिद्दीकी और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।